यूं तो पर्यटकों को लुभाने के लिए कारोबारी अपने आयामों में कई तरह के दुर्लभ कंटेंट लेकर आते हैं, मगर पर्यटन नगरी धर्मशाला में देश के सैनिकों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना की एक बटालियन को समर्पित फूड कॉर्नर बनाया गया है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धर्मशाला की ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज दुनिया भर में पर्यटन कारोबार के लिए मशहूर है। यहाँ पर्यटन के बल पर ही कारोबारियों का हर साल करोड़ों का टर्नओवर है। बावजूद इसके शायद ही कोई ऐसा होटलियर या पर्यटन कारोबारी होगा जो देश की सेना या सैनिकों के लिए किसी तरह की रियायत देता हो। मगर सैनिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली एक महिला ने देश के सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक अजब फैसला लिया है। उन्होंने धर्मशाला से पर्यटन नगरी नड्डी के बीच आने वाले टैगल बोर्ड नामक स्थान पर जय 12 नाम से एक ऐसा फूड कॉर्नर तैयार कर लिया है, जिसे पूरी तरह से भारतीय सेना की छावनी का लुक दिया गया है। वहीं यहाँ सैनिकों के लिए हर फूड आइटम में 40% रियायत भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, जैकलाई बाहरे के सैनिक परिवारों के लिए छूट और भी आकर्षक और विशेष है। टेंगल बोर्ड में बनाए गए इस फूड कॉर्नर को भारतीय सेना की छावनी का लुक दिया गया है। टेंगल बोर्ड यूं भी ऊंची पहाड़ियों पर बसा हुआ एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसके इर्द गिर्द भारतीय सेनाओं की छावनियां भी है और ये बॉर्डर की ही तरह प्रतीत होता है। ऐसे में जैकलाई बाहरे के कर्नल की धर्मपत्नी अंजू राणा ने इस रेस्टोरेंट को बॉर्डर की ही तरह डिजाइन किया है, जहां आकर पर्यटक फौजियों की रूटीन लाइफ को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बंकर और एक मचान भी बनाया गया है, जहां से अमूमन फौजी दुश्मनों पर पैनी निगाह रखते हुए नजर आते हैं, मगर यहाँ ठीक उसके विपरीत है। इस फूड कॉर्नर में जहां डिफेंस के लोगों का खास ख्याल रखा जाता है, वहीं आम पब्लिक के लिए भी लेह और लद्दाख की वादियों को सेल्फी पॉइंट के तौर पर सुसज्जित किया गया है। अंजू राणा ने अपने फूड कॉर्नर में फौजियों से जुड़ी हर उस चीज को शुमार किया है ताकि आम पब्लिक खान पान के साथ सैनिकों की कठिन और दुर्लभ जिंदगी का भी आभास कर सके। अंजू राणा क्या कुछ कहती है, आइए सुनते हैं। मेरा शुभ नाम अंजू राणा है, हाउस वाइफ हूँ, लेकिन घर बैठे बैठे ये ख्याल आया कि क्यों ना कुछ अलग से किया जाए। जी जी। तो मेरे मन में या मेरी मदर इन लॉ के मन में आया कि हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो कुछ आर्मी के लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो हमने वैसे बैठे बैठे दोनों ने, सास बहू ने गप्पे लड़ाते लड़ाते मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम कुछ थोड़ा सा एक हाउस वाइफ के होने के नाते खाने के उसकी तरफ थोड़ा सा हम ये करें। जी जी। तो हमने वैसे बात करते करते फिर चलो एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। तो फिर हमने रेस्टोरेंट खोल लिया ये। तो फिर हमने सोचा रेस्टोरेंट तो सभी खोलते हैं, तो इसमें कुछ अलग क्या होगा। तो फिर वो थोड़ा अलग, तो अलग क्या होगा, तो हमने सोचा चलो अलग हम अपने आर्मी के लिए करते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्मी से है, मेरा फादर इन लॉ भी आर्मी में थे, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में हैं। तो मैंने कहा कुछ हम अपनी आर्मी के लिए कुछ अलग सा करें। तो फिर हमने ये रेस्टोरेंट खोला। तो इसमें हमने आर्मी वालों के लिए 40% डिस्काउंट रखा है, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं खाना खाने। तो वैसे जब वॉर होती है तब आर्मी वालों के लिए बहुत कुछ होता है कि उनको उनके नाम पे बैनर लगते हैं, उन्होंने ये किया देश के लिए, उनके लिए ये किया। लेकिन जो छोटे छोटे जेस्चर होते हैं, जैसे कि हम कहीं जाओ तो मतलब वो जो रिस्पेक्ट मिलती है वो नहीं मिलती है। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा शुरुआत किया जाए। तो हमने इसी के लिए ये एक रेस्टोरेंट खोला। तो इसमें आर्मी के लिए हमने 40% डिस्काउंट दिया। सर्विस हो, रिटायर हो, चाहे कोई भी हो, आर्मी से भी हो, तो सबके लिए 40% है। जैसे हमें पता होता है कि आर्मी से हैं, यहाँ यूनिट भी हैं, वो भी आते हैं, और सिविल वाले आते हैं। तो हम उनको पूछते हो आप आर्मी से हो, तो कहते हैं हाँ। अब आर्मी वाले झूठ थोड़ी बोलेंगे, नहीं नहीं हम 40% के लिए कोई झूठ नहीं बोले कि नहीं नहीं भी हम आर्मी से नहीं हैं। तो हम बस वही है। और कुछ फिर हमने थीम भी वैसे आर्मी बेस पे रखी। तो ये सब बंकर जो जो आर्मी लाइफ में होता है उसको थोड़ा सा टच दिया। और ये सभी के लिए है, आर्मी के लिए नहीं, सिविल वालों के लिए भी है, ताकि वो भी देखे हमारा कि नहीं देखो हम यूनिट का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन इन्फेंट्री में हैं और उनकी एक अच्छी पोस्ट पे हैं वो। जी जी। देखो जय 12 हमने कुछ सोच के रखा, ये हमारी एक पलटन का नाम समझ लो, ताकि यहाँ इसमें बंदे आए तो इसको अपना घर समझे, एक रेस्टोरेंट ना समझे, उनको लगा कि घर वाली फीलिंग हो, ये हमारा घर है, हम अपने घर में आए हैं। और जो हमारे पलटन के बंदे हैं वो बाहर से जो आएंगे पोस्टेड अपनी फैमिली के साथ, उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, उनसे हम एक भी पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि हम अपने घर में आए हुए हैं। तो यहाँ घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है।
तो आते हैं तो फिर वो उनको लगे कि हम अपने घर में आए, कहीं दूसरी जगह नहीं आए हैं। यानी सिविलियन बिल्कुल आ सकते हैं, उन्हीं को सिविलियन के लिए भी है और आर्मी वालों के लिए भी है। आकि आर्मी वाले में कैसी लाइफ होती है, कैसे लोग रहते हैं, कि उनको तो लगता है कि सिविलियन आर्मी वालों के मज़े हैं, क्योंकि कैंटीन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, सब कुछ फ्री लगता है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि एक आर्मी वाला कैसे रहता है। तो हमने थोड़ा सा लुक दिया है, कोशिश की है कि जैसे हमने ये बंकर बनाए हैं, ये तो बहुत मॉडिफाई किए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल बंकर और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन उनको पता तो लगे कि बंकर ऐसे होते हैं, कि कैसे एक लाइफ गुजारता है फौजी। तो इसीलिए हमने एक बंकर बनाया, इसमें आर्मी सिविल लोग बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमें 1 हफ्ता ही हुआ खुले हुए, लेकिन रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। सभी खुश हो रहे हैं कि देखो यहाँ पे मतलब हमें बैठने के लिए मिल रहा है, आर्मी लुक के लिए। जल्दी क्या होता है कि आर्मी में अंदर आने नहीं देते सिविलियन को, बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन ये है कि ये लैंड आर्मी की है और बैकग्राउंड पूरा सिविलियन का है, तो ये दोनों टच हैं। इसलिए हमने सिविलियन के लिए भी रखा है और आर्मी वालों के लिए भी रखा है। हाँ, ये हमने सेल्फी पॉइंट बनाया है, ले का व्यू, कि जैसे हम हर कोई ले नहीं जा सकता, तो इसलिए कि हमने ये सेल्फी पॉइंट बनाया है, इसी को हम ले मान ले। इस तरह भी हमने पेंगोंग सोंग का ये व्यू बनाया ताकि वो लोग कि हम सोचे हम ले में हैं। और सबसे अच्छा है कि यहाँ का सनसेट का व्यू है, तो लोग यहाँ बैठ के अपना अच्छे से इंजॉय करते हैं, सेल्फी लेते हैं। और बाहर बैठने वाले बाहर बैठते हैं, वॉन फायर भी लगाते हैं ठंडी में। टूरिज्म के हिसाब से यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ ऊपर 2 किलोमीटर नड्डी है, नड्डी भी है और मैकलोडगंज है, फिर त्रिउंड है, बहुत सारा है। लेकिन रास्ते यही हैं, तो आने जाने के लिए बहुत सारे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत है यहाँ पे।